हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का हिंदी पढ़ रहे हैं जिसमें हम काव्य खंड के आज रिवीजन लेंगे। काव्य खंड के में कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन, हमारे जो बुक के क्वेश्चन हैं उसके अतिरिक्त और क्वेश्चन हैं और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो मैं यहाँ पे आपको लिखवाऊंगी, समझाते भी जाऊंगी और आप उसे नोट करिए, है ना। तो आज हम रिविजन के तौर पर ले रहे हैं क्योंकि अब हमारी पीरियडिक टेस्ट आ रही है ना, तो उसको भी आप ध्यान से देखेंगे। और ये क्वेश्चन जो दी हूँ मैं यहाँ पे लिखवाते जा रही हूँ, आप भी अपने बुक में नोट करेंगे, है ना। तो नोटबुक में नोट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, साथी से कबीर है ना, कबीरदास जी का जो कबीर की जो साथी है ना, साथी जो हमारा है उसका रिवीजन के तौर पे ये क्वेश्चन में कुछ ही क्वेश्चन है वो मैं आपको दे रही हूँ, है ना। तो सबसे पहले प्रश्न क्या है कि कबीर के दोहों को साथी क्यों कहा गया है ना। कवि ने कबीर के दोहों को साथी क्यों कहा गया है। तो साथी क्यों कहा, अच्छा हमारा जो कबीर जी की जो दोहे हैं उसको साथी नाम से हम पढ़ते हैं ना, हमारे लेसन का नाम है साथी। तो साथी क्यों कहा गया है, तो यहाँ पे लिखा है उसका आंसर है कि साथी शब्द साक्षी का तद्भव रूप है ना। हम तत्सम और तद्भव पढ़ते हैं, तो साथी शब्द साक्षी का तद्भव रूप है जिसका शाब्दिक अर्थ है गवाह, है ना। जिसका साक्षी शब्द का अर्थ क्या है, गवाह। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है ना, साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। जिसका अर्थ क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान। कबीर ने अपने अनुभव व प्रत्यक्ष ज्ञान से जिस सत्य को पाया उसी को अपने दोहों में लिखा। जो भी उन्होंने अपने अनुभव से जो भी उन्होंने अपनी सच्चाई जानी उसको उन्होंने क्या कर दिया, अपने दोहों में लिख दिया। तो सत्य को पाया उसी को अपने दोहों में लिखा। उन्होंने शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव व प्रत्यक्ष ज्ञान को महत्व दिया, इसलिए उनके दोहों को साखी कहा गया है ना। साखी क्यों कहा गया, तो उन्होंने किसको महत्व दिया, सत्य को महत्व दिया। और वे खुद लिखते नहीं थे, उनके जो भी शिष्य थे वो वही लिखते थे, लेकिन उन्होंने जो भी अनुभव किया, हमने देखा जो कबीरदास जी की वाणी, जब कबीरदास जी के दोहे हैं वो एक ही इस भाषा में नहीं, वो कई प्रकार की भाषा में है, इसलिए उनको खिचड़ी शब्दों मतलब ये बोलते हैं, उनको खिचड़ी शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, ऐसा कहा जाता है ना। तो ये जो आपको आंसर लिखा के दिया मैंने, क्वेश्चन है, ये अतिरिक्त क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसको आप लिखिए, इसको नोट करिए, क्योंकि ये हमारे बुक में नहीं है, जो हमारे बुक से अलग नहीं है ना। तो इसको भी आप नोट करिए। ये एक क्वेश्चन है, ऐसे और भी क्वेश्चन है मैं आपको लिखवा के दूंगी।
हाँ, प्रश्न दूसरा क्या है? प्रश्न दूसरा है कि मीठी वाणी का मानव जीवन में क्या महत्व है ना? मीठी वाणी का मानव जीवन में क्या महत्व है? जो दोहा हमारा है कबीरदास जी का, कबीरदास जी का दोहा कौन सा है? मतलब जो साखी जो है वो क्या है? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे और रही आपा ही शीतल हो, है ना? तो ये उसी से प्रश्न है, उसी के प्रश्न बनाया हुआ है कि मीठी वाणी का मानव जीवन में क्या महत्व है ना? ये जो अतिरिक्त क्वेश्चन है उसमें से ही है। तो वाणी ईश्वर प्रदत्त एक अनमोल वरदान है, भगवान का दिया हुआ एक अनमोल वरदान मनुष्य को है। क्या? मीठी वाणी बोलना, मीठी बोली बोलना, जो इस चराचर जगत में केवल मनुष्य को ही प्राप्त है ना? मनुष्य ही इसके लिए बहुत बड़ा, भगवान का ये बहुत बड़ा वरदान है कि मनुष्य ही ऐसी मीठी वाणी बोल सकता है। मीठी वाणी का प्रभाव बहुत व्यापक एवं चिरस्थायी होता है। चिरस्थायी मतलब कि बहुत दिनों तक, बहुत काल तक ये टिका रहता है। जब तक हम सभी लोग जानते हैं जो मीठा बोलते हैं उनको बहुत दिन तक लोग याद भी कर रखते हैं। इससे सभी कार्य स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। इससे यदि मीठी वाणी है आपकी, अपने कार्य भी अपने आप सिद्ध होते चले जाते हैं। इसमें सबको अपने वश में करने का सामर्थ्य है वाणी में, है ना? वाणी जिसकी मीठी है, वाणी जो जिसकी अच्छी बोली है, उसका बता रहे हैं कि अपने वश में करने का सामर्थ्य है। मीठी वाणी केवल सुनने वालों को ही नहीं, बोलने वालों को भी आनंदित करती है। इसमें और भी हम जोड़ सकते हैं, अपने मन से भी हम जोड़ सकते हैं, है ना? तुलसीदास जी के भी इसमें दोहे हैं जिसमें हम मीठी वाणी के लिए उपयोग कर सकते हैं, है ना? जैसा ये आंसर लिख रहे हैं इसमें हम एक्स्ट्रा भी जोड़ सकते हैं। तो उसमें आपको दिया है ना कि मीठी वाणी है ना, मीठे वचन पे सुख उपजत चहुर, है ना? तुलसीदास जी ने भी इस चीज को लिखा है वाणी के लिए। तुलसीदास जी ने भी मीठी वाणी के लिए तो उन्होंने भी कहा है ना? सुख उपजत चहुर, है ना? ऐसी वाणी बोलिए। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी आप उतारिए। ये जो क्वेश्चन मैं आपको लिखवाते जा रही हूँ ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हमको आपके नोटबुक में आप नोट करिए इसे, ये हमारे बुक में नहीं है। अब ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है हम घर जाल्या आपना, है ना? दोहे के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, है ना? हम घर जाल्या आपना, ये कौन सा दोहा है हमारा? ये लास्ट वाला है ना, लास्ट वाली साखी है जिसमें लिखा है कि हम घर जाल्या आपना लिया मुरादा हाथ, अब घर जालो तास था जे चले हमारे साथ। ये वाला दोहा है, जो ये वाली साखी है जिसमें यहाँ पे हमें उस प्रश्न का उत्तर बताया गया है कि हम घर जाल्या आपना, हम घर जाल्या आपना दोहे के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। इस दोहे के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? तो इस दोहे के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि सांसारिक मोह माया, विषय वासना
आदि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधक हैं। ईश्वर को पाने के लिए इन्हें भस्म करना ही पड़ता है ना। अतः कवि ने आह्वान किया है कि जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होना चाहते हैं उन्हें सांसारिक बंधन, मोह माया, विषय वासना आदि विकारों का त्याग करना पड़ता है या त्याग करना होगा। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, उसमें ये जो हमारा लास्ट वाला दोहा है ना, उसको उसका ये प्रश्न का उत्तर है ना, उसके बारे में पूछा है, उसका जो अर्थ बताया है वो इस उत्तर के यानी प्रश्न है, प्रश्न के उत्तर के माध्यम से हमने उस दोहे का भी अर्थ जाना है ना। तो ये भी लिख लीजिए। प्रश्न 4 है हमारा। प्रश्न 4 क्या है कि कवि कबीर ने अपनी साखियों के माध्यम से क्या समझाने का प्रयास किया है ना। कवि कबीर ने साखियों के माध्यम से क्या समझाने का प्रयास किया है। कबीरदास है ना, इसमें लिखा है कि कबीरदास ने अपनी साखियों के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया है कि हमें सदैव मधुर वचन बोलने चाहिए, क्योंकि इससे हमें आत्मिक सुख एवं शांति की प्राप्ति होती है तथा सुनने वालों को भी सुख की अनुभूति होती है। कवि का मानना है कि ईश्वर इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, किंतु हम अज्ञानतावश उसका साक्षात्कार नहीं कर पाते। हम अहंकार को नष्ट करके ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं या ईश्वर को पा सकते हैं, है ना। कैसे कि क्या कहा उसने, किंतु हम अज्ञानतावश उसका साक्षात्कार नहीं कर पाते ईश्वर का, है ना, क्योंकि वो तो कण कण में व्याप्त है, लेकिन हम उसका साक्षात्कार नहीं कर पाते। यदि हम अहंकार को नष्ट करके ही ईश्वर को हम पा सकते हैं। तो ये लास्ट ये क्वेश्चन है, मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, इसको भी आप लिख लीजिए, है ना। ऐसे 4-5 क्वेश्चन है, इसको आप कंप्लीट करिए। ये अतिरिक्त क्वेश्चन है हमारे, जो हम हमारे बुक में नहीं है, लेकिन हमें ये पूछ सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, ये भी क्वेश्चन हमें आ सकते हैं, है ना, एग्जाम में हमें पूछ सकते हैं।
हाँ, तो ये क्या हुआ था, ये है हमारा कबीर दास जी की जो साथी है हमारा, है ना, ये रिवीजन है। और उसके अतिरिक्त क्वेश्चन भी जो है उसके माध्यम से मैंने यहाँ पे आपको लिखाया है, और इसको आपको करना होगा। फिर नेक्स्ट जो हमारा है इसी के मीरा के पद जो है उसका भी मैं ऐसे ही करवाऊंगी। ये हमारा रिवीजन चल रहा है ना, तो आपने लिख लिया होगा। ओके, थैंक यू।